बच्चों, आज मैं आप लोगों को शब्द निर्माण प्रक्रिया के अर्थ में उपसर्ग पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे मकान को निर्माण करते हैं तो भूमि पूजन करते हैं, उसके बाद बेस बनता है, बेस के बाद जो है सो लिंटर तक बनता है, लिंटर के बाद छत ढलाता है, फिर दूसरी मंजिल शुरू होता है। एवं प्रकार इन बच्चों उसी तरह से शब्द के निर्माण में उपसर्ग का महत्वपूर्ण स्थान है। उपसर्ग एक शब्दांश है। शब्दांश मतलब शब्दों का छोटा सा अंश है, टुकड़ा है। जब वह किसी शब्द के पहले लग जाता है तो उसके अर्थ में बदलाव ला देता है, परिवर्तन ला देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कैसे बदलाव लाता है? जैसे हार शब्द है। हार मतलब होता है माला, फूलों का हार, चांदी का हार, सोने का हार, हीरे का हार। तो हार मीन्स माला हुआ। हार मीन्स पराजय होता है, युद्ध में हार जाना। ये अब इसके नीचे जो अर्थ में अगर हम उपसर्ग लगाएंगे तो बी लगा देंगे तो बी जोड़ हार, ये बन जाता है एक शब्द बिहार, जो राज्य का नाम है, राज्य का नाम है। अगर वी लगाते हैं तो वी जोड़ हार, विहार। बिहार मीन्स भ्रमण करना। अगर इसके पहले आ लगा देते हैं तो आ जोड़ हार, आहार मतलब भोजन हुआ। देखिए अर्थ में कैसे परिवर्तन आ जाता है। प्र अगर लगा देते हैं तो प्र जोड़ हार, प्रहार मतलब वार करना। वार या आक्रमण करना। तो इस प्रकार से बच्चों अर्थ में बदलाव ला देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग दो तरह के होते हैं बच्चों, तीन तरह के होते हैं। एक हिंदी के उपसर्ग, दूसरा संस्कृत के उपसर्ग, तीसरा उर्दू के उपसर्ग। तो उपसर्ग के तीन भेद हैं। पहला हिंदी के उपसर्ग, दूसरा संस्कृत के उपसर्ग, हाँ, और तीसरा हुआ उर्दू के उपसर्ग। ये तीन तरह के उपसर्ग होते हैं बच्चों। उपसर्ग हिंदी के उपसर्ग जो मैंने बताया, ये हिंदी के उपसर्ग हो गया। और संस्कृत के उपसर्ग अगर जैसे सु, जैसे मान लेते हैं पुत्र है, संस्कृत के उपसर्ग, ये सब तो मैंने आपका हिंदी उपसर्ग बताया। अब संस्कृत के उपसर्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सो देखिए, ये सब फर्स्ट पूरा आपका ये जो है सब हिंदी के उपसर्ग हैं। दूसरा संस्कृत के उपसर्ग में आइए, जैसे सु जोड़ आगत बराबर स्वागत, ये
संस्कृत के उपसर्ग है। जैसे सु जोड़ शील बराबर सुशील, अच्छा व्यवहार। हाँ, ये संस्कृत के उपसर्ग है बच्चों। जैसे कु जोड़ पुत्र बराबर कुपुत्र, कुपुत्र, देख लीजिए अर्थ बदल में गया। ये संस्कृत के उपसर्ग है। अब आगे उर्दू के उपसर्ग जो है वो क्या होते हैं वो भी आप जानते होंगे। उर्दू के उपसर्ग वैसे शब्द, अब उर्दू का उपसर्ग आइए देख लीजिए। बेजोड़ रहम, बेरहम, जिसके पास कोई रहम नाम का चीज़ नहीं हो उसको बेरहम कहते हैं। अब आगे आपको कहते हैं जैसे खुश जोड़ नसीब, खुश नसीब, खुश नसीब मतलब जैसे खुश जोड़ नसीब बराबर खुश नसीब, खुश नसीब। खुश जोड़ नसीब, खुश नसीब, ये बच्चों उर्दू के उपसर्ग हैं जो किसी शब्द के पहले लग कर के उसके अर्थ में बदलाव ला देता है। इस तरह से उपसर्ग का 3 प्लॉट को मैंने बताया बच्चों। अब इसके बाद आ जाता है प्रत्यय। प्रत्यय भी प्रत्यय फर्क इतना ही है, सारा डिफिनीशन वही है। उसमें पहले लगता है उपसर्ग में और इसमें बाद में लगता है। सारा शब्दांश परिभाषा वही है। प्रत्यय का क्या शब्दांश देंगे? वह शब्दांश, देख लीजिए वही डिफिनीशन है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके देख लीजिए, यह अंत में लगकर, जैसे अंत में लगकर, उसमें था उपसर्ग में पहले लगकर। जैसे अब देखिए, जैसे पढ़ जोड़ आई, पढ़ाई, मानव शब्द है, संज्ञा है, वही में ता प्रत्यय लग गया तो मानवता हो गया। भाववाचक संज्ञा तुरंत बदल जाता है। देखो बच्चों अर्थ में कैसे परिवर्तन ला देता है। ऐसे शब्द को हम प्रत्यय कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। जैसे मानव शब्द है, वही में ता लग गया तो मानव शब्द है जातिवाचक संज्ञा, मानवता आ गया तो भाववाचक संज्ञा हो गया बच्चों। अब प्रत्यय के कितने भेद हैं उसको समझिए। प्रत्यय के 2 भेद हैं।
कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब इसके आगे हम पढ़ाएंगे प्रत्यय के दो भेद हैं। आइए, प्रत्यय के और दूसरा कृत प्रत्यय, ये दो हैं बच्चों, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ऐसे लिखिए, तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित, तत् जोड़ हित बराबर तद्धित होता है, जिसके अंत में प्रायः दीर्घ स्वर का प्रयोग होता है, वह तद्धित कहते हैं। जैसे थोड़ा देर के लिए आई शब्द है तो बुरा शब्द में लग गया तो बुराई होगा, पढ़ शब्द में लग गया तो पढ़ाई हो गया। यह तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। दूसरा है बच्चों कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय ऐसे शब्द जो क्रिया के मूल रूप धातु के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कृत जोड़ अंत बराबर कृदंत, जैसे हार जोड़ पालन, पालनहार। आओ, बिक जोड़ आओ बिकाऊ, चल जोड़ आओ चलाओ, काम जोड़ आओ कमाओ। अंत, रट जोड़ अंत रटंत, गढ़ जोड़ अंत बराबर गढ़ंत, है ना। ये शब्द जो हैं कृत प्रत्यय है, जो प्रायः धातु से मिलकर बने होते हैं। ये कृत प्रत्यय के भेद में जो है आप लोगों को तद्धित प्रत्यय के भेद है पूरा दिया हुआ है, इसको आप पढ़िएगा, प्रश्न आंसर बनाएंगे। जो प्रॉब्लम होगी उस पर हम डिस्कस करेंगे। अब आपको पूरा पढ़ना है, प्रत्यय और उपसर्ग दोनों को बढ़िया से घर पर अच्छी तरह से, तो आप सारा बात समझ जाओगे। फिर जो प्रश्न आंसर होगा उसको बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जब तुम लोग अच्छे से पढ़े हुए रहोगे। धन्यवाद।